मेडिकल सेंटर पर हमले का अपराध, इजराइल ईरान को करेगा बर्बाद। हमले से मेडिकल सेंटर को नुकसान, आईडीएफ का खामनेई के खात्मे का ऐलान। इजराइल का चौतरफा हमला, हर तरफ बर्बादी से ईरान दहला। ईरान और इजराइल जंग का 9वां दिन आ गया। जंग में अब तक ईरान के 639 और इजराइल के 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इजराइल ने ईरान को सबसे खौफनाक धमकी दी है। ये धमकी है खामनेई की मौत की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी तेल अवीव के पास ईरानी मिसाइल हमले के बाद आई है। कैट्ज ने कहा, खामनेई को अब और जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान में हमलों को लगातार तेज करेगा। दरअसल तेल अवीव के नजदीक बेरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल पूरी तरह भड़क गया है। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्ज ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर की गहराई में बैठकर इजराइल के अस्पतालों और आवासीय मकानों पर मिसाइलें दागता है। ये सबसे गंभीर किस्म के युद्ध अपराध है। खामनेई को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इजरायली सेना ईरानी सेना को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दरअसल इस हमले में कम से कम 47 लोग घायल हुए हैं। उधर ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा कि हमले का मुख्य लक्ष्य इजरायली सेना कमान और खुफिया अड्डा और सोरोका अस्पताल के आसपास स्थित सेना खुफिया शिविर था। स्वास्थ्य शिविरों को नुकसान पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं था। ईरान ने कहा कि अस्पताल केवल विस्फोट की लहर के संपर्क में था, जबकि प्रत्यक्ष और सटीक लक्ष्य सैन्य सुविधा थी। इस हमले से भड़के इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया। कथित तौर पर इजरायली सेना ने अकेले तेहरान में 50 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। इधर ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना शर्त आत्मसमर्पण के आह्वान को खारिज कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मतलब साफ है कि जंग अभी और ज्यादा गहरी होने वाली है। जंग रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं और जंग के कारण ईरान में सन्नाटा पसरा है। कभी ईरान की राजधानी रहे उत्तर ईरान में स्थित खूबसूरत शहर माजंदरान के सारी में पिछले 9 दिनों से जनाजे निकलते रहे हैं। ईरान के राष्ट्रध्वज में लिपटे ताबूत को छूकर महिलाएं दहाड़े मारकर रोती हैं। इजरायली मिसाइल, ड्रोन और गोले बारूद की चपेट में लोगों की मौत हुई है। चाहे ईरान हो या फिर इजराइल, कॉफिन की मूक चीखें एक ही बात कह रही हैं कि युद्ध कोई हल नहीं। जंग से न माजंदरान की गलियां जीत रही हैं, न तेल अवीव की सड़कें। हर मिसाइल, हर बम सिर्फ जिंदगियां छीनता है, सपने कुचलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।